ठीक है, फॉर दैट मैटर सज्जाद अली, सज्जाद भाई का क्या है, सज्जाद भाई हैज बीन इन दिस फील्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, probably that's the only reason why people can say कि सज्जाद भाई is a good enough singer. वरना a lot of people I know would still say कि यार सज्जाद भाई क्या है, बड़ा क्या, छोड़ो यार, you know, because उनकी सिंगिंग का स्टाइल वो है जो हर बंदा नहीं गा सकता. मतलब हमारे पास बहुत सारे गाने ऐसे चल रहे होते हैं टीवी पे जो हर बंदा अपनी मर्जी से कोई भी सुर लगा के गा सकता है, ठीक है. अब सज्जाद भाई की कॉम्पोजिशंस हैं, मिकाल हसन बैंड की कॉम्पोजिशंस हैं, ठीक है. इस तरह के जितने लोग हैं जो थोड़ा सा भी क्लासिकली ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, उसकी मेलोडी कोई गा नहीं सकता. एंड दैट इज ऑलवेज अ टर्न ऑफ फॉर पीपल कि यार जो ये मेलोडी गानी नहीं आ रही हमें तो उसको सुनने का क्या फायदा, यू नो, बिकॉज पीपल वांट टू सिंग अलोंग विद द सॉन्ग. व्हेन दे लिसन टू समथिंग दे वांट टू सिंग अलोंग विद इट. तो जिस चीज के साथ वो सिंग अलोंग नहीं कर सकते वो उस चीज को वैसे ही रिजेक्ट कर देते. हुआ हमारे साथ सिर्फ ये है ना कि जब से हमारे पास चैनल्स का एक लिमिट एक्सीड कर गई है बहुत ज़्यादा, उससे हुआ ये कि एनी सॉर्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन विद देयर म्यूजिक एंड एनी चैनल इज विलिंग टू प्ले इट फॉर देम. अब वो जो फिल्टर सिस्टम था ना वो हमारे चैनल्स में नहीं रहा. पहले एक टाइम ये था कि जी ऑडिशन पैनल में ही जैसे जैसे उस्ताद बैठे होते थे आपका ऑडिशन लेने के लिए, आप जाएं तो वैसे ही आप सकते में रह के गा ही ना सकें, ठीक है. अब वो वाला सीन ही नहीं है. अब हमारे पास जैसा मर्जी बंदा है, वी हैव, अब वो असल में ऑटो ट्यूनर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो मल्टीपल टेक्स गाना जी, एक एक लाइन को 100 दफा अलग अलग करके गा देना, इट्स बिकम वेरी इजी. उस टाइम पे एक गाना एक टेक में गाया जाता था. अगर एक टेक में आप नहीं गा सके तो यू हैव टू सिंग द होल थिंग ऑल ओवर अगेन. अब हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस अ लॉट, बट इन अ वे इट हैज लिटरली, यू नो, थ्रोन अस इवन बिलो द लेवल जहां पे हम लोग कभी थे. तो ये कि अब कोई भी उठ के किसी भी किस्म का गाना बना के टीवी पे आ जाता है और उसका गाना चल जाता है, विच इज द सैड पार्ट. सर कॉम्पोजिशनल पार्ट जहाँ तक है दैट आई टेक केयर ऑफ इन द बैंड, सारे का सारा, और अरेंजमेंट सीक्वेंस सारे का सारा सब कुछ मैं ही करता हूँ. ये होता है कि गिटार्स वाले पार्ट अब आके जब से माज ने ही स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार्स पिछले कोई साल 1.5 साल में, अब ये है कि माज के ऊपर वो मैं छोड़ देता हूँ कि यार ये गाना ले जा भाई, अपना पार्ट मुझे ऑन योर ओन जस्ट बिल्ड समथिंग अप एंड ब्रिंग इट टू मी. वो वही करता है. राहील को मैं उसके ड्रम पार्ट्स दे देता हूँ कि यार ये तुम सुन लो, तुम्हें जो समझ में आती है तुम मुझे दे दो, उसके ऊपर वील ऑल्टर इट व्हाटएवर वे वी हैव टू. और ये कि अब तो खैर आके ये कि पहले तो आई वाज स्टिल वर्किंग ऑन अ बिट ऑफ सिंथ प्रोग्रामिंग वर्क. अब जब से मैं फैसल भाई के पास आया हूँ आदतें ख़राब हो गई हैं सारी, तो अब हम लोगों को लाइव के अलावा कोई चीज़ सूझती नहीं. तो ये कि उसमें ये कि बेसिक जितना काम है, कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, वो सारा मैं ही करता हूँ. बाकी जो बैंड मेंबर जिसका जो डिसाइडेड एक वो है इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके लिहाज से उनके अपने पार्ट्स वो लोग डिसाइड करते हैं. लिरिक्स जो है शुरू में हम लोग खुद लिख रहे थे. अभी भी 1-2 गानों के मेरे ख्याल में तकरीबन 1-2 गानों के माज ने लिखे हैं, 2 गानों के शायद मैंने लिखे हैं. बाकी एक जो छोटी खुशियाँ था वो मेरी अम्मी ने लिखा था, तेरे प्यार में मेरे वालिद साहब ने लिखा था, और 2 गाने इस एल्बम में हमने अनवर मकसूद साहब से लिखवाए हैं. तो ये एक इट्स मल्टीपल, यू नो, एक इनपुट है लोगों का, जिसमें हम लोग खुद भी करते रहते हैं. जहाँ हमें बहुत ज़्यादा हम लोग फंस जाते हैं वहाँ हम फिर किसी ऐसे आदमी से हेल्प ज़रूर लेते हैं जिसका ऑब्वियसली नो हाउ इस चीज़ में ज़्यादा हो.